नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीति से ज्ञान तक में। दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। सूरजपुर के राजा सूर्य बहादुर एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। वह शाम को जब वापस लौट रहे थे तब उन्होंने देखा दो पुरुष और एक स्त्री आपस में बहस कर रहे हैं। राजा ने पास जाकर पूछा कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? आप सब अपना परिचय दीजिए। उनमें से पुरुषों में से पहला बोला कि मैं कर्म हूँ, तथा दूसरा पुरुष बोला कि मैं भाग्य हूँ, तथा स्त्री बोली कि मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि बोली, हमारे झगड़े का कारण है कि हम सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा, तो यह बात थी आप सबके झगड़े की? तीनों ने कहा, हाँ, अब आप ही बताइए हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा, यह तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं तुम सबको आजमा कर देखूंगा। राजा ने जंगल में एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देखा। राजा तीनों से बोला, तुम्हें इसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना होगा। तीनों ने कहा, ठीक है। राजा ने कर्म से कहा, आज से तुम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दो। एक हफ्ते बाद हम इसी जगह फिर मिलेंगे। कर्म ने लकड़हारे पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अपने उत्साह से लकड़ी काटता था। लकड़ी इतनी ज़्यादा होती कि वह एक बार में नहीं ले जा पाता। लकड़हारा जब पहले से ज़्यादा लकड़ी काटने लगा तो कर्म खुश हो गया। लकड़हारा बेचारा जब लकड़ी रखकर दूसरी बार आता तो वह लकड़ी न पाता, क्योंकि उसकी लकड़ी दूसरा कोई उठा कर ले जाता। ऐसा होता देखता तो लकड़हारा दुखी हो जाता। एक सप्ताह बाद जब वह तीनों राजा से मिले तो राजा ने कहा, कर्म, तुमने अपना प्रभाव दिखा दिया? कर्म ने कहा, हाँ, लेकिन लकड़हारा की हालत पहले जैसी ही है। वह अब भी दरिद्र है। वह लकड़ी तो काटता है पर उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। कर्म कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा, भाग्य, अब आज से तुम्हारी बारी है। अब तुम अपना प्रभाव दिखाओ, हम सब एक सप्ताह बाद फिर यहीं मिलेंगे। भाग्य ने भी वही कहा। भाग्य ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा कर्म को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहने लगा और वह आलसी हो गया। वह सोचने लगा, भाग्य में होगा तो वह अपना जीवन अवश्य सुखपूर्वक बिताएगा। भाग्य ने लकड़हारे का साथ भी दिया। वह लकड़ी काटने नहीं जाता, पर उसे उतना धन मिल जाता जितना उसे लकड़ी काटने पर भी मिलता था। यह देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता और यह देखकर भाग्य भी बहुत खुश हुआ। अब एक सप्ताह बाद फिर से राजा और भाग्य, बुद्धि तथा कर्म उसी जगह मिले। राजा ने कहा, भाग्य, तुमने अपना प्रभाव तो दिखाया। तुम्हारे प्रभाव से लकड़हारे को आलसी होना पड़ा। वह आलसी बन गया, पर उसे धनवान नहीं बनाया आपने। तुमने उस पर वो कृपा दृष्टि दिखाई, यह तो लकड़हारा पहले ही कमाता था। राजा की बात सुनकर भाग्य कुछ नहीं बोला। अब राजा ने स्त्री से कहा, यानी बुद्धि से कहा, कि आज से तुम्हारी बारी है। अब तुम अपना प्रभाव दिखाओ। एक सप्ताह बाद पुनः हम लोग फिर यहीं पर मिलेंगे। बुद्धि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। लकड़हारा अब दुगने उत्साह से लकड़ी काटने लगा। उसने आलस छोड़ दिया। उसने अब लकड़ी ढोने के लिए बैलगाड़ी भी लाना शुरू कर दिया था। वह सारी लकड़ी काटता और बैलगाड़ी में भरकर बाजार ले जाने लगा, जिससे वह अब पहले से ज़्यादा धन कमाने लगा। और सप्ताह बाद उसकी जो स्थिति थी, जो हालत थी, वह पहले से अच्छी हो गई। एक सप्ताह बाद पुनः जंगल में राजा, भाग्य, बुद्धि और कर्म मिले। उस दिन बारिश हो रही थी। बारिश थमने पर लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल में आ गया। उसे देखकर राजा ने लकड़हारे से कहा, क्यों भाई, आज बारिश में भी लकड़ी काटने आए हो तुम?
लकड़हारे ने कहा, भाई भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। मैं कर्म कर रहा हूँ, भाग्य के भरोसे नहीं हूँ। फिर मैं अपनी बुद्धि से कर्म और भाग्य को अपने बस में रखता हूँ, जिससे मैं आज सुखी हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए तीनों की ओर देखा और बोले, अब तो तुम सब समझ ही गए होगे कि तीनों में से कौन बड़ा है। तीनों नतमस्तक होकर वहाँ पे रहे और सिर झुकाकर चल दिए। लकड़हारा फिर लकड़ी काटने में जुट गया और राजा शिकार खेलने चल दिए। तो प्यारे दोस्तों, हम सभी को इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। अतः हमें कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म करते हुए हम अपनी बुद्धि के द्वारा भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहकर नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। अब एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।